वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आज आरबीआई ने कुछ ऐसा ही किया। दिखाने में लग रहा है आरबीआई डॉलर बेच रहा, लेकिन असल में भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ती जा रही। आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। अमेरिकन मार्केट्स, डॉलर इंडेक्स और ग्लोबल करेंसी ट्रेडर्स सब कंफ्यूज हैं। आखिर आरबीआई चाहता क्या है, आरबीआई कर क्या रहा। दरअसल एक तरफ खबर आती कि आरबीआई ने इंडियन रुपी को मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर भेज दिए। दूसरी तरफ इंडियाज फॉरेन रिजर्व राइज बाई 4.4 बिलियन डॉलर्स। अब सवाल यह है कि जब डॉलर बेचे जा रहे हैं तो फिर फॉरेन रिजर्व बढ़ कैसे रहे, और इसी विषय पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। दरअसल आरबीआई ने जो लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है वो 19 दिसंबर तक का है। इस डेटा के मुताबिक भारत के फॉरेन रिजर्व में 4.4 बिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिली है। इस वक्त भारत के कुल फॉरेन रिजर्व लगभग 693 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आरबीआई ने 11.88 बिलियन डॉलर मार्केट में बेच दिए ताकि रुपया 90 से नीचे जा सके, और इसका असर भी दिखा। आज यूएसडी टू आईएनआर रेट लगभग 89.80 के आसपास ट्रेड कर रहा। फॉरेन रिजर्व सिर्फ डॉलर नहीं होते, इसके 4 बड़े नियम होते। पहला फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए, दूसरा गोल्ड रिजर्व, तीसरा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर, और चौथा रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ। इस हफ्ते क्या हुआ ये जान लीजिए। दरअसल इस हफ्ते गोल्ड रिजर्व में लगभग 2.6 बिलियन डॉलर की बढ़त देखी गई। एसडीआर में करीब 8 मिलियन डॉलर की बढ़त। आईएमएफ रिजर्व में भी हल्की बढ़त देखने को मिली। यानी सिर्फ डॉलर नहीं, हर जगह मजबूती दिखाई दी। अगर आरबीआई डॉलर बेच रहा तो फिर रिजर्व बढ़ कैसे रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का वन वर्ड आंसर है फॉरेक्स स्वैप, यानी कि आईएनआर टू यूएसडी स्वैप। यही आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक है। अब फॉरेक्स स्वैप होता क्या है, ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल फॉरेक्स स्वैप एक टेम्पररी ट्रांजैक्शन होती है जिसके 2 हिस्से होते हैं। पहला लेग यानी बाय लेग, आरबीआई भारतीय बैंकों से डॉलर खरीदता है, बदले में बैंकों को रुपया देता है। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि आरबीआई के पास डॉलर बढ़ जाते हैं, बैंकों के पास रुपया बढ़ जाता है, सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाती है, और यही वजह है कि आरबीआई के फॉरेन करेंसी एसेट्स बढ़ जाते हैं, जिससे फॉरेन रिजर्व ऊपर दिखाई देता है। दूसरा लेग सेल लेग यानी फ्यूचर में कुछ महीने बाद आरबीआई वही डॉलर बैंकों को वापस भेज देता है, बैंक आरबीआई को रुपया लौटा देता है। यानी ये पूरा प्रोसेस 3 से 6 महीने के लिए होता है, पर इस दौरान आरबीआई को बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। अब असली गेम जरा ध्यान से समझिए। अगर आरबीआई सिर्फ डॉलर बेचता तो फॉरेन रिजर्व घट जाते, ग्लोबल मार्केट में पैनिक आ जाता, रेटिंग एजेंसियां सवाल उठाती, एफआईआई डर जाते। लेकिन आरबीआई ने क्या किया, रुपया भी बचाए, रिजर्व भी बचाए, मार्केट में डर नहीं फैलने दिया, इंडिया की इमेज स्ट्रांग बनाए रखी। यही वजह आज भी दुनिया भारत को स्ट्रांग इमर्जिंग इकोनॉमी मानती है। अब जब भारत के पास मजबूत फॉरेन रिजर्व है, तेल और गैस का इंपोर्ट आसान होगा, करेंसी क्राइसिस का डर नहीं रहेगा, डॉलर शॉर्टेज जैसी स्थिति नहीं बनती है। यानी इंडिया लुक्स इकोनॉमिकली पावरफुल। एक और बड़ा फायदा जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जब आरबीआई बैंकों को रुपया देता है, ध्यान से सुनिए, जब आरबीआई बैंकों को रुपया देता है, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोन देना आसान हो जाता है, बिजनेस को क्रेडिट मिलता है, सरकार को भी फंडिंग आसान होती है, और सबसे बड़ी बात, आरबीआई को नई करेंसी छापनी नहीं पड़ी, यानी कि महंगाई कंट्रोल में रही। अब बड़ी खबर यह है कि 2026 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च में आरबीआई करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए और सिस्टम में डालने वाला है, और अंदाजा यही है कि यह भी फॉरेक्स स्वैप रूट से ही होगा। मतलब रुपया स्टेबल रहेगा, फॉरेन रिजर्व मजबूत होगा और लिक्विडिटी बनी रहेगी। खैर, इस पूरे गेम को एक लाइन में कहें तो आरबीआई ने बिना शोर मचाए रुपए को भी बचा लिया, रिजर्व को भी बचा लिया, मार्केट को भी शांत रखा, और इंडिया की ग्लोबल इमेज भी चमका दी। इसलिए इसे कहा जा रहा आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक। अब आपसे सवाल, आप बताइए क्या आरबीआई की स्ट्रेटजी सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।